नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कर लो पढ़ाई में। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आप इसी तरह से वीडियोज़ के थ्रू पढ़ाई करना चाहते हैं तो। चलिए, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो डाल लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, चलिए इसको कलर को चेंज कर लेते हैं थोड़ा। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन, सबसे पहली बात तो यही है ना कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी जो सेंटेंस हमको दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या नहीं है। तो इसकी एक पहचान होती है कि इसके अंत में, इसके जो वाक्य हैं, उन सेंटेंस है, उसके अंत में चुका, चुके, चुकी इस तरह की शब्द देखने को मिलेंगे। उसके बाद है हूँ या हूँ लगा रहेगा, या फिर वो जो एक्सेप्शन वाले वर्ड थे वो भी आ सकते हैं, जैसे या लास्ट में, या बड़ी ई आ सकती है, या ए आ सकते हैं बड़ी की मात्रा, या ए या आ, इस तरह की चीज़ आ सकती है। तो इनमें से कुछ भी आ सकता है और इनके साथ है, हूँ या हूँ भी लगा रहेगा लास्ट में, तो वो हो जाएगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं मेन पहचान इसकी क्या रहेगी। तो मेन पहचान हमारी रहेगी कि वर्तमान में, वर्तमान जो समय रहेगा उसमें कार्य का पूरा होना पाया जाएगा, या कह सकते हैं समाप्त होना, या फिर पूरा होना। पूरा हुआ जो कार्य है ये पाया जाता है। ये हो जाएगी हमारी मेन पहचान। वर्तमान में अगर कार्य समाप्त हो रहा है, पूरा हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो सकता है या हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, सबसे पहली चीज़ देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव में देखते हैं, तो अफर्मेटिव का नियम होता है, रूल। अफर्मेटिव का नियम है कि जो ही है, या फिर सी है, या फिर इट है, एंड जो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नाउन्स हैं, ही हो, सी हो, इट हो, या फिर सिंगुलर नाउन हो, इनके साथ हमेशा हैज सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और अगर आई हो, या फिर वी हो, या फिर यू हो, या दे हो, आई वी यू दे, एंड जो प्लूरल नंबर के नाउन होते हैं, प्लूरल नाउन, इनके साथ हमेशा
हैव का प्रयोग किया जाता है और इन दोनों में ही मुख्य क्रिया की जो फॉर्म रहेगी, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तो जितने भी परफेक्ट टेंस हैं उनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पे भी प्रेजेंट परफेक्ट है, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके सिंपल टेंस को किस तरह से बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, वह अंग्रेजी जैसे कहते हैं पढ़ा चुका है, वह अंग्रेजी पढ़ा चुका है, ये मान लीजिए हमने कह दिया। ठीक, तो इसमें हम कहेंगे सबसे पहले वह की अंग्रेजी बनाएंगे, सब्जेक्ट है तो हो जाएगा ही। फिर हैज या हैव लगाना है तो ही के साथ हमेशा क्या लगता है, हैज लगता है, तो ही के साथ हैज लगा देंगे, ही हैज। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो पढ़ाना के लिए लगाना है, वह अंग्रेजी पढ़ा चुका है, तो टीच होता है, टीच की थर्ड फॉर्म लगा देंगे तो टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, ही हैज टॉट, और अंग्रेजी की इंग्लिश लगा देंगे, ही हैज टॉट इंग्लिश, ये फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसी तरह से। जैसे लिखा है मैं अपना पाठ, इठा है, मैं अपना पाठ याद कर लिया हूँ। देखिए जो पहला वाला था ना, वह अंग्रेजी पढ़ा चुका है, पढ़ाने का काम हो चुका है, तो काम समाप्त हो चुका है। ठीक है, कार्य पूरा हो चुका है। मैं अपना पाठ याद कर लिया हूँ, तो मतलब याद करने का काम पूरा हो चुका है, इसलिए ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। या हूँ, आया या हूँ, यहाँ पे क्या आया था, चुका है, इसलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान हो गई। चलिए अब इसको बनाते हैं। जैसे आई लगेगा, आई के साथ हमेशा क्या आता था, हैव आता था, तो आई हैव। ठीक है, आई हैव हो गया। इसके बाद याद करना, क्रिया क्या है इसमें, याद करना, तो याद करने के लिए लगेगी तो लर्न, और थर्ड फॉर्म लगानी है लर्न की, तो हो जाएगी लर्नड। लर्नड, अपना के अंग्रेजी लगाएंगे, मैं के साथ अपना की अंग्रेजी आती है हमेशा माई, आई हैव लर्नड माई और लेसन, ये हमारा हो गया सेंटेंस। ठीक, अब चलिए थोड़ी यहाँ पे जैसे अपना की अंग्रेजी आई थी तो आई के साथ हमने माई लगाया था, तो इसकी समझ लेते हैं कि किस तरह से अपना की अंग्रेजी लगाते हैं। तो यहाँ डाल देते हैं अपना। अगर अपना की अंग्रेजी बनानी है हमको तो देखिए समझिए पहले, अगर राम यानी कि किसी का नाम है, या फिर बॉय ये लड़का दिया है, या फिर उसमें ही दिया है, अगर इन तीनों में के लिए अपना की अंग्रेजी लगानी है तो इसके लिए अपना की अंग्रेजी हिज आएगी। अगर रेखा है, रेखा का मतलब कोई लड़की है, कोई भी लड़की का नाम हो सकता है, जैसे यहाँ राम है, श्याम, मोहन, कुछ भी नाम हो, मतलब कुल मिलाकर नाम है उसका। और बॉय है, ही है, तो हिज आएगा लड़के के लिए। और रेखा है या फिर कोई गर्ल है, गर्ल लिखा हुआ है, या फिर सी के लिए लगाना है, अपना की अंग्रेजी अगर लगाएंगे तो हमेशा हर आएगी। ठीक, इसके बाद निर्जीव है कोई चीज़, या फिर इट है, इसके लिए अगर लगानी है अपना की अंग्रेजी तो हमेशा इट्स आएगी। ठीक, आप देखिए अगर आई के लिए अपना की अंग्रेजी लगानी है तो आई के लिए तो हमेशा माई आएगी। वी के लिए अपना की अंग्रेजी होती है आवर, और यू के लिए अपना की अंग्रेजी होती है योर।
YOUR। ठीक। और अगर कोई प्लूरल नाउन या फिर दे, इसके लिए अपना की अंग्रेजी लगानी है। प्लूरल नाउन के लिए या फिर यानी कि बहुवचन के लिए, या फिर दे, ये भी बहुवचन ही है, दे के लिए लगानी है तो हमेशा THEIR देयर, ये अपना की अंग्रेजी हो जाएगी। तो इस तरह से अगर अपना कहीं पे दिया हुआ है तो देखिए कोई पुरुष का नाम है या कोई लड़का है या ही है तो हिज आएगी, रेखा है गर्ल है, सी है तो हर आएगी, निर्जीव है और इट है तो इट्स आएगी, आई है तो माई आएगी, वी है तो अवर आएगी, यू है तो योर आएगी, प्लूरल नाउन एंड दे है तो देयर आएगी। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव। अगर कोई सेंटेंस मान लीजिए नकारात्मक है यानी कि नेगेटिव में है, नहीं वाला सेंस आ रहा है उसमें, तो किस तरह से बनाएंगे। तो इसका नियम है, रूल। देखिए इसमें अगर ही दिखे हमको, ये ले लेते, ही दिखे या सी दिखे या फिर इट हो या फिर सिंगुलर एंड सिंगुलर नाउन, इनके साथ हमेशा हैज नॉट आएगा। ठीक। और अगर ही सी इट एंड सिंगुलर नंबर के साथ हैज नॉट आएगा हमेशा, और आई वी यू या दे एंड जो प्लूरल नंबर होता है, प्लूरल नाउन, उनके साथ हमेशा हैव नॉट ये आता है। और इन सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, सभी के साथ। तो ये हो गया हमारा नियम इसका नेगेटिव बनाने का। देखिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा दिया हुआ है सेंटेंस कि हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है। तो यहाँ पर हो जाएगा, पहले हमने के लिए बनाएंगे तो वी हो गया, वी, फिर वी के साथ हमेशा हैव आता है तो वी हैव नॉट, नहीं लगा है ना, वी हैव नॉट सीन यानी देखा है, ऐसा जानवर एन एनिमल, ये दीज टाइप, ये दीज एनिमल ऐसे भी कर सकते हैं, एन एनिमल भी कर, एन एनिमल, हमने ऐसा जानवर नहीं देखा है या एक जानवर नहीं देखा है, इसका यही सेंस निकल रहा है। ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा नेगेटिव वाला। अब इसके बाद आएगा इंटेरोगेटिव। इसके बाद आएगा इंटेरोगेटिव। इसमें हमेशा क्या किया जाएगा, प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है। तो हम सबसे पहला नंबर देखते हैं जो कि क्या से वर्ड स्टार्ट होता है। ठीक। तो अगर शब्द जो है क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, जो शब्द क्या से आरंभ हो रहे हैं उनको पहले समझ लेते हैं। ठीक। क्या से आरंभ होने वाले वाक्य इसका देखते हैं। इसका नियम क्या होता है, रूल। इसका नियम होता है कि इसमें हैज या
हैव यानी कि सहायक क्रिया सबसे पहले रख देंगे। अगर क्या से आरंभ हो रहा है वाक्य तो सहायक क्रिया सबसे पहले रख देंगे, प्लस फिर सब्जेक्ट रख देंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर प्लस अदर ऑब्जेक्ट वगैरह सब रख देंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह का ये नियम होता है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल होगा इसका। मान लीजिए लिखा है सुधा क्या सुधा अपनी साइकिल बेच दी है। क्या सुधा अपनी साइकिल बेच दी है या क्या सुधा ने अपनी साइकिल बेच दी है, इस तरह से लिखा होगा। तो इसके लिए देखिए क्या से आरंभ हो रहा है, इसका मतलब सहायक क्रिया से हमको स्टार्ट करना है बनाना, तो हो जाएगा हैज। सुधा के लिए लगाना है इसलिए हैज आया है, बहुवचन होता तो हैव आता। तो हैज सुधा बेच दी है, तो बेचने के लिए लगेगा सोल्ड, थर्ड फॉर्म लगानी है, सोल्ड हो जाएगा। सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड हो गया। इसके बाद अपनी साइकिल, ठीक है, इसकी बनानी है। देखिए हैज सुधा हो गया है, क्या सुधा, सोल्ड मीन्स बेच दी है, अपनी साइकिल ये बच गया है। तो इसके लिए क्या लगाएंगे, अपना की अंग्रेजी क्या होगी, यहाँ पर सुधा एक लड़की है तो सुधा के लिए अपना की अंग्रेजी हमेशा हर आ जाएगी। हर के बाद हर साइकिल, तो बाईसाइकिल, ये अपना की अंग्रेजी हो गई और ये साइकिल की हो गई। तो हैज सुधा सोल्ड हर बाइसिकल, ये हमारी बन जाएगा। अब दूसरा टाइप देखते हैं कि अगर उसमें क्या जो शब्द है ये बीच में आए या अन्य जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो कहीं भी आए, तो इस तरह के जो सेंटेंस रहेंगे उसको किस तरह से बनाएंगे, आइए देखते हैं। तो इसका नियम देखो, रूल इसमें देखेंगे तो इंट्रोगेटिव जो वर्ड होगा उसको सबसे पहले रख देंगे, फिर उसके बाद सहायक क्रिया हैज या फिर हैव लगा देंगे। इसके बाद हम रखेंगे सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म को रखेंगे मुख्य क्रिया की, प्लस जो अन्य वर्ड हैं वो रख देंगे, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। तो इस तरह से ये बन जाएगा। जैसे अब इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कि रवि आज कहाँ गया है, ठीक है। तो हो जाएगा, सबसे पहले अपना की अंग्रेजी बनाएंगे, बीच में लिखा है ना इसके लिए, तो वेयर आ गया, वेयर। अब रवि के लिए लगाना है सहायक क्रिया तो हैज आ जाएगी, अगर प्लूरल होता तो हैव आ जाती। तो वेयर हैज रवि, और गया मतलब गो की आ जाएगी थर्ड फॉर्म गोन, वेयर हैज रवि गोन टुडे आज, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया। तो इस तरह से बन जाएगा। अब जैसे मान लीजिए वो वाले वर्ड हैं जिसमें नाउन को साथ में रखते हैं, तो वो वाला देख लेते हैं। एक जैसे लिखा है कौन सा लड़का आज नहीं आया है, कौन सा लड़का आज नहीं आया है, तो इसका बन जाएगा विच बॉय, प्रश्नवाचक वर्ड के साथ पूरा रखते हैं इसको, विच बॉय। फिर हो जाएगा है जाएगा, बॉय है क्योंकि सिंगुलर है इसके लिए है जाया,
विच बॉय हैज नॉट कम टूडे। ठीक है, टूडे, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब देखेंगे कितने, एक और देख लेते हैं लास्ट में कि कितने लड़के वहाँ गए हैं, वहाँ गए हैं। ठीक है, कितने लड़के वहाँ गए हैं, तो इसका बना सकते हैं हम हाउ मैनी बॉयज़। अब देखिए प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा। हाउ मैनी बॉयज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि गोन। हाउ मैनी बॉयज़ हैव गोन, कहाँ, वहाँ, देयर, देयर, और प्रश्नवाचक साइन आ जाएगा लास्ट में। तो इस तरह से आ जाता है हाउ मैनी बॉयज़ हैव गॉन देयर। ठीक, तो ये हमने देख लिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसके बाद हमको देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो एक ही साथ पढ़ा देते हैं इसमें। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हो गया। इसमें देखते हैं सबसे पहले इसकी पहचान कैसे करेंगे। सबसे पहले बात आएगी आइडेंटिफिकेशन, कैसे पहचाने। तो इसमें भी वही है कि रहा, रही, रहे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस लगा है ना, इसलिए रहा, रही, रहे आएगा लास्ट में। कॉन्टिन्यूअस, आई नहीं होता है, यू होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, तो इसमें देखिए परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दो टेंस मिलके बन गया है। अभी हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग पढ़ा था, यानी कि परफेक्ट टेंस को अलग पढ़ा था और कॉन्टिन्यूअस टेंस को अलग पढ़ा था। अब ये दोनों एक साथ मिल जाएंगे। तो देखिए रहा, रही, रहे इसमें रहेगा, और उनके बाद है या हूँ या हूँ इस तरह से दिया रहेगा, वर्तमान की पहचान कराएगा ये। ठीक है, तो रहा, रही, रहे, है, हूँ दिया रहेगा। आप कहेंगे सर ये तो उसमें भी दिया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो इनके साथ एक और चीज़ दी रहेगी, वो होगा समय। समय से चलेगा काम, यहाँ पर समय से दिया रहेगा। ठीक, अब देखिए इनके कुछ एक्सेप्शन भी वही वाले लिख लेते हैं। जैसे उसमें क्या था एक्सेप्शन होते हैं जो आ जाते हैं, जैसे लास्ट में खड़ा, पड़ा, बैठा, सोया, ये बैठा है, बैठा, सोया, या फिर लेटा। ठीक है, इनके साथ है, हूँ दिया रहेगा, और इसमें भी क्या आएगा, समय आएगा, समय से। ठीक, समय से चीज़ें चलेंगी सब। इसकी पहचान की बात करें शुद्ध, तो इसमें देखिए वर्तमान समय जो चल रहा है उसमें वर्तमान समय में, या कह सकते हैं वर्तमान में कार्य कब से जारी है। कॉन्टिन्यूअस है तो कार्य जारी होगा, तो कब से जारी है इसका समय दिया रहेगा। तो वर्तमान में कार्य कब से जारी है, इसका क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। ठीक है, तो हम जान जाएंगे कि क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। चलिए इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं सबसे पहले। अफर्मेटिव,
इसका अफर्मेटिव का नियम है, रूल, कि इसमें ही या फिर सी या इट एंड जो सिंगुलर नाउन होगा उसके साथ हमेशा क्या आएगा, हैज बीन आएगा, हैज बीन। ठीक है। और आई, वी, यू, दे एंड आई, वी, यू, दे एंड जो प्लूरल नंबर रहेगा, प्लूरल नाउन, उनके साथ हमेशा हैव बीन आएगा। ठीक है। ही, सी, इट एंड सिंगुलर नाउन होगा तो हैज बीन आएगा। आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन होगा तो उनके साथ हैव बीन आएगा। और इन सभी के साथ जो वर्ब होगी उसकी क्या आएगी, आईएनजी फॉर्म आएगी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस लगा है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। प्लस अन्य जो शब्द ऑब्जेक्ट दिया रहेगा वो रख देंगे। फिर बाद में सिंस या तो फॉर कोई एक चीज़ लगेगी, सिंस लगेगा या फॉर लगेगा, उसके बाद उसका जो समय रहेगा वो रख देंगे। ठीक है। तो इस तरह से इसको बनाएंगे। चलिए देखते हैं। सिंस और फॉर को पहले समझ लेते हैं कैसे लगेगा। तो देखिए सिंस, देखिए पहले सिंस, इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अगर किसी जगह पर हम ऐसे पॉइंट रख दे तो वो वाला जो समय है एक निश्चित समय कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ टाइम। किस तरह से, मान लीजिए हमको दिया है टाइम, दिया है 2 बजे, तो 2 बजे का एक निश्चित ऐसे पॉइंट हो गया, 2 बज गए। ठीक है। तो 2 बजे का पॉइंट हो गया तो ये यहाँ पे सिंस लगेगा। जैसे सुबह है, सुबह एक निश्चित पॉइंट हो गया। ठीक है। सोमवार है तो इतने सारे पूरे हफ्ते के दिन हैं, उनमें से एक सोमवार का एक पॉइंट हो गया। ठीक है। अब जैसे जनवरी हो गई, जनवरी, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है। ठीक है। 1942 इतने सारे साल हैं, उनमें से 1942 एक साल पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक। इसके बाद है यस्टरडे, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। इसके बाद है लास्ट वीक, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। ये मंथ दिया हो सकता है इसकी जगह पर, या ईयर दिया हो सकता है, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर। तो इन सभी पे सिंस का प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी भी प्रकार का अवसर है तो वो भी पॉइंट ऑफ टाइम यानी सिंस ही उसमें यूज होगा। कह सकते हैं किसी भी प्रकार का अवसर, त्यौहार वगैरह, तो अगर उनके लिए लगाना है, जैसे मान लीजिए होली है, तो होली भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे होती है ना, एक निश्चित समय पे होती है, तो ये होली हो गई एक। या फिर ईद जैसे त्यौहार हो गया, या जैसे कोई विवाह है, ये भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक निश्चित समय पे डेट पे होता है। या किसी की मृत्यु हो गई तो वो भी एक निश्चित होता है। इत्यादि तरह की चीज़ें आ जाएंगी इसमें। अब देखते हैं फॉर को। फॉर, इसको बोला जाता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी जिसमें समय की अवधि दी होती है। मान लीजिए इस पॉइंट से समय स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक लेके समय चल रहा है। तो इस तरह के समय की अगर पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, पीरियड है, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, तो इसको हमेशा फॉर इसमें लगाया जाएगा। ठीक। चलिए देखते हैं। जैसे हमको दिया है 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा का समय है, यहाँ से 1 घंटा चालू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है घंटा, तो ये एक हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो गया। इसके लिए हमेशा क्या लगेगा, फॉर लगेगा। 1 घंटा, 2 घंटा, 10 घंटा, ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। 2 दिन मान लो दिया है, 2 दिन, 10 दिन, तो 2 दिन 10 दिन, या जैसे यहाँ पे
शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, इसलिए फॉर का प्रयोग हो गया। इसके बाद जैसे दिया है 3 सप्ताह, तो ये भी सप्ताह यहाँ से चालू हुआ, 3 यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम बन गया, फॉर का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से 3 सप्ताह के बाद जैसे 4 महीने हो गया, 5 वर्ष हो गया, 4 महीने, या फिर कह सकते हैं 5 वर्ष, इस तरह की कोई भी चीज़ें दी होंगी तो वो क्या हो जाएंगी, पीरियड ऑफ टाइम होंगी। एक समय यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, फिर यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। इसके लिए हमेशा फॉर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए इनमें एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, एक नोट लिख लेते हैं। नोट देखिए, जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि यहाँ पर लास्ट वीक दिया हुआ था, या लास्ट मंथ था, या लास्ट ईयर था, तो इसके लिए हमेशा सिंस का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन अगर लास्ट के बाद कोई संख्या दे दे तो उसमें फिर फॉर का प्रयोग होता है। तो वही नोट में लिखवा दे रहे हैं, यदि लास्ट के बाद कोई संख्या आ जाए तो वह पीरियड ऑफ टाइम हो जाता है। अर्थात सिंस लास्ट मंथ, ये तो ठीक है, परंतु अगर हमको कोई संख्या लगा देंगे लास्ट के बाद, तो वहाँ पे फॉर लग जाएगी। जैसे फॉर 1, फॉर लास्ट के बाद 1 मंथ, ये होता है। देखिए, लास्ट के बाद अगर कोई संख्या आ गई 1 2 3 4 5 कुछ भी, तो फॉर लास्ट, इसमें 1 लगा दिया हमने, 1 लगा है ना, तो इसके लिए फिर फॉर आएगा। फॉर लास्ट 1 मंथ होता है, और सिंस यहाँ पर सिंस लास्ट मंथ होता है। ठीक है, इस तरह से ये ध्यान रखना, अगर 1 कोई संख्या आ जाएगी तो फॉर का प्रयोग हो जाएगा। अब चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इसको। जैसे दिया हुआ है, मैं 2 महीने से ये हाँ है, मैं 2 महीने से इस मकान में रह रहा हूँ। मैं 2 महीने से इस मकान में रह रहा हूँ, तो हो जाएगा, सबसे पहले मैं की बनाएंगे तो आई, फिर हो जाएगा हैव, फिर हो जाएगा बीन, आई हैव बीन लिविंग, लिव के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, लिविंग इन दिस हाउस, इस घर में, इन दिस हाउस पीछे से बनाते जाते हैं ना, रह रहा हूँ मतलब लिविंग, फिर इस मकान में इन दिस हाउस, फिर 2 महीने से, तो लगाते जाएंगे, क्या हो जाएगा, इन दिस हाउस 2 महीने से, 2 महीना यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, यहाँ तक चला, यहाँ पे ख़त्म हुआ, तो एक क्या बन गया, पीरियड ऑफ टाइम बन गया, तो क्या आएगा, फॉर आएगा। तो लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 मंथ्स, ये हो जाएगा, यहाँ पर फुल स्टॉप लगा देंगे, तो बन गया, मैं 2 महीने से इस मकान में रह रहा हूँ, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल।
अगला एग्जाम्पल है, जैसे हम लिख दें, हम जनवरी से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। हम जनवरी से इस विभाग में कार्य कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम की बनाएंगे, यानी हो जाएगा वी हैव आएगा, वी के साथ वी हैव बीन, ठीक है, वर्किंग, कार्य करने की क्या आ जाएगी, वर्क कर रहे हैं तो वर्किंग, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ गई। फिर इन दिस डिपार्टमेंट, इस विभाग में, इन दिस डिपार्टमेंट, इन दिस डिपार्टमेंट, इस विभाग में, कब से, दिया है जनवरी से, तो जनवरी है। अब इतने सारे मंथ है, उसमें से एक जनवरी हो गई, तो पॉइंट ऑफ टाइम बन गई, एक पॉइंट रख देंगे जनवरी के ऊपर, तो पॉइंट ऑफ टाइम हो गई। तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस जनवरी, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेगेटिव को किस तरह से बनाते हैं। ये तो हो गई अफर्मेटिव की बात। अगर हमको नेगेटिव दिया है, यानी नहीं वाला सेंस आए अगर, तो इसके लिए नियम सबसे पहले देखते हैं। रूल है इसका कि अगर ही है, या फिर सी है, या फिर इट है, और या फिर एंड सिंगुलर नंबर हो जाएगा, सिंगुलर नाउन है, तो इन सभी के साथ क्या आएगा, इन सभी के साथ आता है हमेशा हैज नॉट बीन। अब देखिए, हैज नॉट बीन, ये नॉट है ना, लगाना है अगर, तो बीचों बीच लगाते हैं सहायक क्रिया के। अगर दो वर्ड की सहायक क्रिया, तो हैज और बीन दो की सहायक क्रिया थी ना इस वाले सेंटेंस में, तो यहाँ पर नॉट बीच में लगेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हैज नॉट बीन। अब देखिए, आई है, या फिर वी है, या यू है, या फिर दे है, एंड जो प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन, इनके साथ अगर सहायक क्रिया लगानी है तो आएगी हैव, नॉट और बीन, इस तरह से आ जाएगी, हैव नॉट बीन आ जाएगी। अब इनके बाद सभी के लिए क्या लगाएंगे, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी वर्ब मुख्य क्रिया में, और प्लस अन्य शब्द आ जाएंगे। उसके बाद सिंस या फिर फॉर लगाकर जो अन्य चीज़ें रखी हैं, समय वगैरह, वो रख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस सेंटेंस को बना देंगे। चलिए देखते हैं उदाहरण। मान लीजिए एग्जाम्पल दिया है, नौकर सुबह से, नौकर सुबह से गेट पर नहीं खड़ा है। नौकर सुबह से गेट पर नहीं खड़ा है। अब देखिए, नहीं वर्ड आ गया, मतलब नकारात्मक हो गया, तो बनाते हैं इसको, अंत में खड़ा है आया है, तो ये कोई दिक्कत नहीं है। समय दिया है सुबह से, इसका मतलब प्रेजेंट में है, पहली चीज़ तो है लगा है, तो प्रेजेंट में है, खड़ा है दिया है, और सुबह से समय दिया है, तो समझ जाएंगे क्या हो जाएगा, कौन सा टेंस है ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, हाँ, तो अब यह इसको बनाते हैं। देखिए, तो पहले नौकर है, तो द सर्वेंट, फिर इसके लिए सहायक क्रिया लगानी है, सर्वेंट है, सिंगुलर है, तो इसके लिए हैज आएगी, तो हैज नहीं वाला है तो नॉट, फिर बीन, द सर्वेंट हैज नॉट बीन, खड़ा है मतलब स्टैंड, और आईएनजी लगेगा तो स्टैंडिंग हो गया, तो द सर्वेंट हैज नॉट बीन स्टैंडिंग, ये बन गया। कहाँ पर, गेट पर, गेट पर की आएगी, तो गेट पर लगा देंगे
स्टैंडिंग एट द गेट, ठीक। कब से? सुबह से। तो अभी यहाँ पर सुबह से की अंग्रेजी बना देंगे, सुबह से, ठीक है। तो सुबह से के लिए क्या लगेगा? मान लो सुबह यहाँ पे स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर ख़त्म हुआ था, ऐसा तो होता नहीं है। सुबह क्या होता है? पूरा दिन है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, उसमें एक सुबह का यहाँ पे पॉइंट हो गया, ये दोपहर का पॉइंट हो गया, ये शाम का पॉइंट हो गया, तो ये सुबह का पॉइंट हो गया, मतलब पॉइंट ऑफ टाइम है सुबह से। तो लगेगा सिंस मॉर्निंग, ठीक, ये हो गया। तो द सर्वेंट हैज नॉट बीन स्टैंडिंग एट गेट सिंस मॉर्निंग, इस तरह से ये बन जाएगा, ठीक। अब देखते हैं इंटरोगेटिव वाले वाक्य किस तरह से इसमें बनाए जाएंगे। तो इंटरोगेटिव यानी जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा, तो इसको देखते हैं। पहले वाले वाक्य जो क्या से आरंभ होंगे, तो क्या से आरंभ होने वाले वाक्य, ये देखिए, इसके लिए रूल होता है, रूल कि सबसे पहले आएगी हमारी हैज या हैव, सहायक क्रिया आएगी, इसको कैपिटल भी रख सकते हैं, हैज या हैव, प्लस फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। इसको कैपिटल इसलिए रखा है, जब सेंटेंस स्टार्ट होता है तो पहला अक्षर तो कैपिटल से रहता है, तो हैव भी लगाएंगे तो भी कैपिटल से रहेगा, हैज भी लगाएंगे तो भी कैपिटल से रहेगा, ठीक है। फिर इसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं प्लस बीन लगाते हैं। दोनों सहायक क्रिया के दो वर्ड हैं ना, हैज मान लीजिए है और फिर बीन है, इनकी बीचों बीच ऑब्जेक्ट को, वो सब्जेक्ट को रख देंगे, ठीक है। तो हैज या हैव, फिर सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, और प्लस अदर वर्ड जो आ जाएंगे ऑब्जेक्ट वगैरह। इसके बाद आएगा सिंस या फिर आ जाएगा फॉर, और इसके बाद उसका जो समय और दिया रहेगा, इसके बाद लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरह से बनाएंगे, हैज या हैव होगा, फिर सब्जेक्ट बीन, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, अदर शब्द, फिर सिंस या फॉर, समय, ठीक। इसके बाद देखते हैं किस तरह, उदाहरण के थ्रू एक समझते हैं। एग्जाम्पल, क्या राधा 2 घंटे से टीवी नहीं भी इसी में लगा देते हैं, मान लीजिए, तो एक साथ खत्म हो जाएगा, नहीं टीवी नहीं देख रही है, ये हो गया। क्या राधा 2 घंटे से टीवी नहीं देख रही है, ठीक। तो सबसे पहले क्या है, क्या लगा है, इसलिए हैज या हैव लगाएंगे। किसके लिए लगाना है? राधा के लिए, तो हैज आएगा, हैज राधा, फिर आएगा नॉट, फिर आएगा बीन, हैज राधा नॉट बीन वॉचिंग टीवी, हैज राधा नॉट बीन वॉचिंग टीवी। कब से? तो फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, तो एक पीरियड ऑफ टाइम हो गया, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। 2 घंटा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे चलते चलते ख़त्म हुआ, तो 2 घंटे से क्या बन गया? पूरा पीरियड ऑफ टाइम बन गया, इसलिए फॉर लगा दिया, फॉर 2 आवर्स, ये इस तरह हो जाएगा। चलिए अब दूसरा टाइप देखते हैं कि अगर क्या बीच में आए या कह सकते हैं कि अन्य इंट्रोगेटिव वर्ड हैं जो
अन्य इंट्रोगेटिव वर्ड ये कहीं भी आए तो किस तरह से बनेगा। इसमें देखिए इसका रूल होता है कि सबसे पहले रखते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड को, तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड आ जाएगा प्लस इसमें हैज या हैव जो भी होगा सब्जेक्ट के अनुसार उसको रख देंगे, प्लस इसके बाद फिर सब्जेक्ट लगा देंगे, फिर बीन रख देंगे। ठीक है, इसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। इसके बाद जो अन्य अदर वर्ड हैं उसको रखेंगे, फिर सिंस या फॉर लगाकर समय को यहाँ पर रख देंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरह से इसको बना देंगे। देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे हमको दिया हुआ है बच्चा, मान लीजिए दिया है बच्चा 2 बजे से कितना दूध पी रहा है, ये दिया हुआ। मान लीजिए बच्चा 2 बजे से कितना दूध पी रहा है। ठीक है, तो इसमें देखिए कितना दूध, ये वर्ड बीच में आ गया ना, प्रश्नवाचक हो गया। इसकी अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे, तो कितना दूध यानी कि हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब इसके लिए अंग्रेजी लगानी है, मतलब सहायक क्रिया लगानी है, तो आएगी हैज। ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए हैज आएगी। सिंगुलर की तरह ट्रीट करते हैं अनकाउंटेबल नाउन को। तो हाउ मच मिल्क हैज द चाइल्ड, द चाइल्ड हो गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर बीन लगा देंगे लास्ट में। तो हाउ मच मिल्क हैज़ द चाइल्ड बीन। ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी कि ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग। अब क्या आएगा, सिंस आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम दिया है, 2 बज रहा है यहाँ पे। ठीक है, निश्चित समय है, तो सिंस 2 o'clock, 2 बजे से, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया। एक एग्जाम्पल और लास्ट में देख लेते हैं, बस फिर ये ख़त्म सेंटेंस। तो आप पिछले सप्ताह से कहाँ जा रहे हैं, आप पिछले सप्ताह से कहाँ जा रहे हैं। ठीक, तो इस तरह का होगा। तो सबसे पहले बीच में कहाँ वर्ड है तो इसको सबसे पहले रखेंगे, यानी वेयर। ठीक है, सहायक क्रिया लगाएंगे वेयर हैव, फिर आप यू, वेयर हैव यू बीन आ जाएगा लास्ट में, वेयर हैव यू बीन। इतना बन गया। अब किसकी आएगी, जाने की, तो गो की आईएनजी गोइंग। वेयर हैव यू बीन गोइंग, कब से, सिंस। क्यों, पिछले सप्ताह से, बताया था पिछले सप्ताह में कुछ समय नहीं दिया है, पिछले 2 सप्ताह से, पिछले 10 सप्ताह से, ये नहीं दिया है। अगर वो दिया होता, कोई नंबर दिया होता, कोई संख्या दी होती बीच में, तो फॉर लगता, लेकिन इसमें कोई संख्या नहीं दिया है, सीधे कह रहा है पिछले सप्ताह, तो पिछले सप्ताह पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा, इसलिए सिंस लग गया, सिंस लास्ट वीक, और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो ये बन गया, आप पिछले सप्ताह से कहाँ जा रहे हैं, वेयर हैव यू बीन गोइंग सिंस लास्ट वीक। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समाप्त हो गया। तो देखिए हमने वहाँ पर प्रेजेंट का इंडिफिनिट पढ़ लिया, प्रेजेंट का हमने कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ लिया, प्रेजेंट परफेक्ट भी पढ़ लिया था। तो ये प्रेजेंट टेंस यहाँ पर पूरी तरह से हो चुका है हमारा। और अब हम इसके बाद पास्ट टेंस के वीडियोज लाना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कर लो पढ़ाई को क्या कर लें, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें,
और इस तरह की वीडियोज़ को देखते रहें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो थैंक यू, धन्यवाद।